सरकार से मांग है कि हमारा जो अस्तित्व है अति पिछड़ा में उसे बनाए रखा जाए ताकि हमारे बच्चों को भविष्य में फायदा हो सके। प्रतिनिधि सभा के रूप में हमारा यदि हम पूरा अनाउंस कर देंगे तो बिहार भर देगा पूरा गांधी मैदान। ये नीतीश कुमार इस जाति को आरक्षण दिए और आज भी वही हम लोग को इसमें रखे हुए हैं। उन लोग से उन्हीं से मांग है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं और हम लोग उनके आभारी हैं और ये इस दांगी जाति का जो भी वोट बैंक है उनके साथ है और रहेगा जब तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। प्रतीति से है दांगियों को अति पिछड़ा में शामिल रखना, नंबर 1। दूसरा, अंचल ब्लॉक में सर्टिफिकेट दांगियों का। आज हम लोग का पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सभी जगह से लोग यहाँ आए हैं और हम लोग का मेन जो कहना है मुख्य मुद्दा ये है कि हम लोग का समाज, दांगी समाज जो है यहाँ पर ईबीसी में हम लोग को रखा गया है जी। तो उसके खिलाफ कुछ जातियाँ गोलबंद होकर हम लोग को इस जो हम लोग का कैटेगरी है उससे बाहर निकालने का वो लोग कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहा है जी मांग कर रहा है। तो हम लोग चूंकि जिस जाति से बिलोंग करते हैं, हम लोग का समाज अभी पिछड़ा है। हम लोग का मुख्य पेशा खेती बाड़ी से ही लोग का जीविकोपार्जन होता है और अभी कुछ लोग उससे पढ़ लिख के बच्चे लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सरकार आरक्षण दी है उसमें हम लोग आगे उससे बच्चे लोग हमारे कुछ अच्छे पोस्ट पर पहुंच रहे हैं। दूसरे कास्ट के लोगों को जो अति पिछड़ा में ही है उनको ये बात अच्छा नहीं लगता जी। तो हम लोग को चाह रहे हैं कि इस जाति को इससे हटा दिया जाए। अच्छा, अभी चाहते हैं जी नहीं, हम लोग को चाहेंगे सर, हम लोग को तो चाह रहे हैं कि नहीं हम लोग को रहने दिया जाए। हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि नहीं, जहाँ पर हम लोग हैं यथावत रहने दिया जाए। कहीं ना कहीं सरकार भी बुद्धिजीवी है, कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही आप लोग जी सरकार आखिर जो बजट किया था जिस समय इस जाति को इसमें लाने के लिए कुछ सर्वे करके ही किया गया था। तो अब उसको हमारे एक एमएलसी, पूर्व एमएलसी चंद्रवंशी जी जो हैं वो मेन है, वो विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग अपना ताकत दिखा रहे हैं कि भाई सरकार के सामने, ताकि हम लोग को इस कैटेगरी में रखा जाए। जी सर, आने वाला विधानसभा चुनाव आ रही है जी, इसके बारे में क्या कहना है? हम लोग का तो देखिए, हम लोग को अभी भी हमारे जाति, दांगी जाति को ये नीतीश कुमार इस जाति को आरक्षण दिए और आज भी वही हम लोग को इसमें रखे हुए हैं। उन लोग से उन्हीं से मांग है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं और हम लोग उनके आभारी हैं और ये इस दांगी जाति का जो भी वोट बैंक है उनके साथ है और रहेगा जब तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हम लोग उनके साथ रहेंगे, तन मन धन से हम लोग उसके साथ। कुछ समाज के लोग जो है कहीं ना कहीं किसी के चलते किसी के कहने पे आप लोगों को हटाना चाहते हैं। वैसे समाज के लोगों को क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं उन समाज को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना उनसे मिलके अपना भी आप रखिए कि हाँ सर, हमको भी इस कैटेगरी में रखा जाए। हम भी हैं तो हमको इस कैटेगरी में रखा जाए, लेकिन किसी के आने से कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई आपत्ति नहीं, हमको क्या आपत्ति हो, लेकिन हम लोग को नहीं विरोध मत करो, तुम अपना जो है करो। हम ऐसे रांची जिला दांगी संघ के उपाध्यक्ष संजय कुमार हैं। संघ का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हैं। इवन पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग आए हैं। हमारे यहाँ हमारी जाति को अति पिछड़ा पर में शामिल किया गया था नीतीश जी के द्वारा और लालू जी के द्वारा। दांगी नाम से हमारा सर्टिफिकेट बनना 1995-96 में शुरू हुआ और आज के डेट में कुछ जातियां जो अति पिछड़ा में हैं शामिल, वो चाहते हैं कि हम लोग को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए ताकि हमारे बच्चों को उसका लाभ ना मिल सके। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ जातियां चाहती हैं, कुछ लोग के नेतृत्व में इस तरह का
प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसी के विरोध में और अपने पक्ष और अपने समर्थन में, अपने अधिकार के बचाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के लोग, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, सब जगह से लोग आए हैं। और हमारे तरफ से हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार से मांग है कि हमारा जो अस्तित्व है अति पिछड़ा में, उसे बनाए रखा जाए, ताकि हमारे बच्चों को भविष्य में फ़ायदा हो सके। राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी निश्चित रूप से चाहिए। अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी, पार्टियां भी देख रही हैं, हम सब में राजनीतिक भागीदारी, मैं खुद राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूं, प्रदेश पदाधिकारी हूं बिहार में। यहाँ आपको बता दूं कि हमें जो ये आरक्षण मिला है अति पिछड़ा का, पहले हम लोग पिछड़ा में थे, लालू जी ने 1995-96 में हमें अलग जाति के तौर पे मान्यता दिया। बाद में नीतीश जी के समय में हम लोगों को अति पिछड़ा में शामिल किया गया और अतिरिक्त आरक्षण हमें मिला। इसमें जो लोग कर्णधार थे, सूत्रधार थे, जिन लोगों ने इसके लिए काम किया, उनको इस प्रोग्राम में सभी लोगों को नहीं जगह मिल पा रहा है। ये थोड़ा सा दुख की बात है। अदरवाइज हम लोग सब लोग एकजुट हैं, पूरा समाज एकजुट है। हम लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए। कुणाल चंद सुमन दांगी, मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से, राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव, पंचायती राज प्रकोष्ठ, बिहार प्रदेश का हूँ। ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ के तत्वाधान में पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एकत्रित हुए हैं। रामबली प्रसाद चंद्रवंशी जी जो बयान दिए थे, हम लोग के अति पिछड़ा में हम लोग हैं, अति पिछड़ा को हटाने के लिए वो बात किए थे। इसी दरमियान हम लोग पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुँचे हैं कि हम लोग के अति पिछड़ा समाज में हम और हम लोग रहें। प्रमुख मांगे क्या है सर सरकार से आपकी? जी, प्रमुख मांगे क्या है सर आप लोग? सरकार से मांग यही है आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जी, हम लोग के अति पिछड़ा जो मिला है आरक्षण, वो हम लोग को रहने दे और इस पर सरकार जो है से ध्यान दे। दांगी समाज, आज पटना में दांगी समाज का ऑल इंडिया का सम्मेलन था। हम लोग यहाँ पर सभी दांगी बंधु जो प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजनीतिक चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी तरह का दुख दर्द जो भी जिन दांगी बंधुओं को है, अपने अपने लोग नेताओं से बता रहे हैं। क्या आप लोगों की आज मांग रहेगी? क्या कुछ आप चाहेंगे कि आज जो भी आ रहे हैं मुख्य अतिथि, उनसे क्या क्या कुछ मांग रखेंगे? मुख्य अतिथि से है दांगियों को अति पिछड़ा में शामिल रखना, नंबर 1। दूसरा, अंचल ब्लॉक में सर्टिफिकेट दांगियों का न देना, सीओ का सरकार के आदेश की अवहेलना करना। जब केवाला लेके जाएंगे तब उनको दांगी का प्रमाण पत्र मिलना, यह बहुत दुखदायी विषय है। जो दांगी है उसको तो आपको गांव के जनप्रतिनिधि हैं, उसे लिखवा के उनको दे ही देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो राजनीति भागीदारी अभी इस बार जो दल राजनीति भागीदारी दांगी को देगा, स्वाभाविक बात है कि उसके तरफ दांगी झुकेगा। यानी कि सभी पार्टियों से ये बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जो अगर एनडीए सरकार भागीदारी और हिस्सेदारी देगी तो एक एक दांगी बंधु एनडीए सरकार को, हाथों को मजबूत करेगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा, पुनः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार का बनाएगा। परिचय दीजिए। सुनील कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत परैया खुर्द। दांगियों का आज एकमात्र संगठन है जो पूरे भारत में वो काम कर रहे हैं। ठीक, हमें यही काम कर रहा है। तब क्यों 1914 से संचालित है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन अभी 2020 में,
इसके पहले दूसरे दूसरे नाम से हम लोग चला रहे थे, लेकिन कुछ बाधाएं आई तो हम लोग वो इस तरह से ये किए कि सरकारी तरीके से जो करना था वो सब करते हुए हम लोग ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ का वो रजिस्ट्रेशन करवाया इस तरह से। आज तो आज बहुत अपार भीड़ है, इतना भीड़ तो देखने के लिए नहीं मिलता। आज का जो कार्यक्रम है वह है कि एक तो कुछ हम लोग अति पिछड़ा में आते हैं और अति पिछड़ा के तरफ से कुछ लोग जो है टेढ़ी नजर लगाए हुए हैं कि दांगे को अलग कर दिया जाए पिछड़ा। ठीक है, हम लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए आए हैं कि यह तो प्रतिनिधि सभा के रूप में हमारा है। यदि हम पूरा अनाउंस कर देंगे तो बिहार भर देगा, पूरा गांधी मैदान पूरा बिहार भर देगा। ये आक्रोश का ये अभी समझे कि नहीं, ये हाल है। ये इस तरह से यदि किसी तरह का छेड़छाड़ हुआ हमारे आरक्षण में तो कुछ समुदाय के लोग हैं जो कुछ समुदाय के लोग हैं, कुछ समुदाय के पूरा लोग नहीं है, कुछ लोग हैं। आखिर वो क्यों चाहते हैं कि आप लोग को हटा दें? वो लोग अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं।